तो इस नवरात्र योगी सरकार तमाम बड़े देवी मंदिरों में खास कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। हमारी संवाददाता शिल्पी सेन ने लखनऊ के बड़ी काली मंदिर में व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। और बड़ी काली मंदिर में मां आदि स्वरूपा का अद्भुत रूप देखने को मिलता है। भक्त मां का आशीर्वाद पाने के लिए दूर दूर से यहां पर आते हैं। यहां महाकाली लक्ष्मी नारायण के रूप में विराजती हैं। मां का ऐसा भव्य रूप कहीं और देखने को नहीं मिलता। भक्तों को हमेशा अपनी मां का सहारा रहता है, लेकिन खास तौर पर साल के दोनों नवरात्रों में भक्त सबसे ज्यादा देवी मंदिरों में जाते हैं, आदि शक्ति से अपने लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय हम लखनऊ की बड़ी काली जी मंदिर में हैं। ऐतिहासिक और प्राचीन ये मंदिर है और यहाँ पर जो स्वरूप है काली का वो भी बिल्कुल अलग है और संभवतः ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के रूप में काली जी की पूजा होती है। ये अद्भुत ये प्रतिमा है यहाँ पर और उनकी पूजा होती है। लेकिन मंदिर के अगर हम प्राचीनता की बात करें, इसकी मान्यता की बात करें तो अवस्थी जी क्या है मान्यता, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के रूप में काली जी की पूजा होती है यहाँ? देखिए, यहाँ की मान्यता जो है ये लगभग 2400-2500 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापना की गई है। और दूसरी बात यह है कि जो ये नारायणी स्वरूप में बड़ी काली जी है, जैसा कि हमारे वेदों में है कि काली काली महाकाली, बड़ी काली इसीलिए नाम हुआ। काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी, वो विकराल रूप मुंडमाल वाला काली का हर जगह मिलेगा, लेकिन नारायणी स्वरूपा नारायण के साथ में जो विराजमान है ये हमारे पूरे भारत में नहीं है। इस बार खास बात यह है कि योगी सरकार ने एक व्यवस्था ये की है कि जो प्रमुख देवी मंदिर हैं उनको भी सजाया संवारा जाएगा। सरकार की तरफ से संस्कृति विभाग ने जो कलाकार हैं वो भी देवी गीत प्रस्तुत करेंगे। तो पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया जी हमारे साथ हैं। जिस तरह से आप यहाँ आकर के व्यवस्था का जायजा ले रही हैं खास तौर पर, क्या लग रहा है, एक सरकार का भी इस पर पार्टिसिपेशन इसमें है? हालांकि व्यवस्था तो सरकार हमेशा करती है, लेकिन इस बार सीधे तौर पर तो चैत्र नवरात्रि में माता के भक्तों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए प्रतिबद्ध सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि भक्तों को कोई असुविधा ना हो, लोग आए दर्शन करें। नवरात्र के शुभ मौके पर राजधानी में तैयारियां चल रही हैं और दिल्ली के सभी दुर्गा मंदिर सज धज कर तैयार हैं। उन्हें संवारा जा रहा है और भक्तों की भीड़ उमड़नी भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली के छतरपुर इलाके में मौजूद कात्यायनी मंदिर में नवरात्र की जबरदस्त रौनक होती है। इस बार वहां किस तरह की रौनक है और किस तरह की तैयारियां हैं, चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सज धज कर तैयार हो रहा है दिल्ली में माता का दरबार। उमड़ने लगा है आस्था और भक्ति का जन सैलाब। लगने लगी है माता के भक्तों की कतार। कल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र को लेकर दिल्ली के मंदिरों में भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। छतरपुर इलाके में माता कात्यायनी के इस मंदिर को भी सजाया संवारा जा रहा है। मंदिर के अंदर और बाहर साज सज्जा की जा रही है। पूरे मंदिर के प्रांगण में खूबसूरत पंडाल लगाए गए हैं। हीरे जवाहरात से मां दुर्गा का खास श्रृंगार किया गया है। यहाँ लगाने वाले फूल विदेशों से मंगाए जा रहे हैं। पूरे मंदिर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। रोशनी से पूरा मंदिर रोशन है। श्री मां का श्रृंगार के लिए पुष्प तो अवश्य ही बाहर से आता है और इस बार भी वही व्यवस्था किया हुआ है। तो पुष्प का इस तरह से सजाया जाएगा मां का। साथ ही साथ मां का श्रृंगार 9 दिन क्रमशः प्रथमम शैलपुत्री से लेकर के नवमम सिद्धिदात्री तक प्रत्येक दिन मां का श्रृंगार उनके स्वरूप के अनुसार, शैलपुत्री का जो विग्रह है उसके अनुसार उनका आभूषण, उसी तरह से स्वर्ण आदि जरिए तो मां का आभूषण श्रृंगार प्रत्येक दिन किया जाता है। देश भर से श्रद्धालु माता कात्यायनी के दर्शन करने यहाँ सालों भर आते हैं, लेकिन नवरात्र की बात कुछ और है। नवरात्र पर तो यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। नवरात्र के पूरे 9 दिन 24 घंटे माता का दरवाजा भक्तों के लिए खुला रहता है।
माँ के सानिध्य में आकर के हमारा इच्छा होता है कि हमने संसार में सही प्रकार के सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति करें। उसको प्राप्त करने के लिए श्री माँ के दर्शन करना, माँ के चरणों में आना नवरात्रि में और वो प्राप्त करके जाना, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। मंदिर में भक्तों की सुविधा के साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। भक्तों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए करीब 250 सुरक्षाकर्मी मंदिर प्रशासन की तरफ से तैनात किए जा रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस भी पूरे नवरात्रि के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती करती है। ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी 24 घंटे मुस्तैद होती है। कुल मिलाकर मकसद यही है कि मां कात्यायनी के दर्शन करने वाले भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। दिल्ली से अमरदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत पर योगी सरकार श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। योगी सरकार ने शक्तिपीठ सर्किट के तहत माता के सभी अहम मंदिरों का कायाकल्प करने का फैसला किया है। हालांकि शक्तिपीठ सर्किट अभी फिलहाल आकार लेना इसको बाकी है, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि इसके माध्यम से देवी के भक्तों को भविष्य में मां के दर्शन के लिए आने पर उच्च स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही मंदिर के आसपास रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कल से हो रही है, लेकिन मंदिरों में माता के जयकारे अभी से गूंज रहे हैं। नवरात्रि से पहले मां के भक्तों को बड़ा तोहफा यूपी सरकार ने दिया है। दरअसल यूपी सरकार ने शक्तिपीठ सर्किट योजना का ऐलान किया है। शक्तिपीठ सर्किट योजना के तहत मंदिरों के कायाकल्प के साथ साथ आसपास के करीब 20 किलोमीटर के इलाके में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें होटल और लॉज खोलने पर 25% की सब्सिडी यूपी सरकार की तरफ से दी जाएगी। वहीं अगर होटल और लॉज किसी महिला के नाम पर होगा तो सरकार की तरफ से 5% ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी। देवी आदि शक्ति से जुड़े हुए वो स्थल जो सदियों से आस्था का केंद्र रहे हैं, उनका विकास किया जाएगा। उनके आसपास की जो जगह है, उनके आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनको पूरी तरह से विकसित किया जाएगा, जिससे वो श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों के भी आकर्षण का केंद्र बन सके। बलरामपुर में पाटेश्वरी शक्तिपीठ का भी कायाकल्प होगा, लेकिन उससे पहले इस नवरात्रि के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नवरात्र से पहले ही यहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शक्तिपीठ सर्किट योजना को लेकर श्रद्धालु भी काफी खुश हैं। अच्छी योजना, अब हिंदुस्तान में योजना ये सब मंदिरों के लिए नहीं अच्छी रहेगी तो और कहाँ रहेगी। होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी तो और लोग खुश होंगे और आएंगे दर्शन करने। मंदिरों का जो है जीर्णोद्धार तो होना ही चाहिए जो है, और योगी जी की सरकार है तो इसमें जो है हमारे जो मंदिरों का विकास जो इतने सालों में नहीं हुआ था, तो ये होना चाहिए जो है। शक्तिपीठ सर्किट योजना इकलौती योजना नहीं है जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इस दिशा में पहले भी कई योजनाओं पर काम हो रहा है। उद्देश्य एक ही है, पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही देश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजना और उसे और समृद्ध बनाना। बलरामपुर से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सनातन धर्म और संस्कृति के प्रति विदेशी भक्तों की आस्था दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है। अपने मुल्क की सुख समृद्धि को छोड़कर भारत आना और यहां आकर भजन कीर्तन करना विदेशी श्रद्धालुओं को काफी पसंद आ रहा है। इधर रामनवमी के पावन मौके पर विदेशी श्रद्धालुओं का एक जत्था माता सीता की प्रकट स्थली सीतामढ़ी पहुंचा है और ये जत्था यहां पर आकर दिन रात भजन कीर्तन कर रहा है। सनातन संस्कृति और भक्ति परंपरा के प्राचीन साजो सामान, झाल, मजीरा और ढोलक की थाप पर पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ थिरकते इन विदेशी सैलानियों को देखकर आपको एहसास हो गया होगा कि सनातन धर्म के प्रति विदेशियों का क्रेज किस कदर बढ़ता जा रहा है। भौतिक सुख समृद्धि का त्याग कर 7 समंदर पार से भारत में आकर भजन कीर्तन करना और भक्ति की सरिता में डुबकी लगाना विदेशी श्रद्धालुओं को काफी रास आ रहा है। इसी कड़ी में विदेशी श्रद्धालुओं का एक जत्था माता सीता की प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी पहुंचा और पुनौरा धाम पहुंचकर माता सीता और भगवान राम की परंपरागत तरीके से मुकम्मल आस्था के साथ पूजा अर्चना की। And it is our dream to come to this place today. This is the glory of Bihar, the glory of India, that Sita Devi was
born in this place. So we just very, very, very happy to be here, and we pray to all of you that we can come again. I hope next time we can come and spend more time here in Sitamarhi. रामनवमी के पावन अवसर पर मां सीता की प्राकट्य स्थली पहुंचने वाले विदेशी श्रद्धालु न सिर्फ सनातन आस्था के प्रति समर्पित दिखे, बल्कि परंपरागत भारतीय पोशाक में भी नजर आए। सीतामढ़ी में इन विदेशी भक्तों का भव्य स्वागत किया गया। बस से उतरते समय माल्यार्पण कर इन विदेशी श्रद्धालुओं की अगवानी की गई। भारत के धार्मिक स्थलों के प्रति इनकी आस्था कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीतामढ़ी में कदम रखते ही इन्होंने यहाँ की भूमि पर मत्था टेक कर दंडवत प्रणाम किया। Bhagavat Amrita Das, disciple of Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. I'm in India since 1975. सनातन आस्था की सरिता में भक्ति की डुबकी लगाने वाले विदेशी श्रद्धालु भारत की उदार और समावेशी संस्कृति को भी पूरी तरह आत्मसात कर लेना चाहते हैं। केशवानंद, सीतामढ़ी, गुड न्यूज टुडे। रामनवमी यानी राम जन्म महोत्सव। हम आपको बता दें कि अस्थायी मंदिर में रामलला का ये अंतिम जन्म महोत्सव है। इसके बाद 2024 का जन्म महोत्सव रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में मनाएंगे। और इस बार रामलला जो पोशाक धारण करने वाले हैं वो बनकर तैयार है। दरअसल इस बार जन्मोत्सव पर रामलला पीले रंग की गोटेदार पोशाक धारण करने वाले हैं, जो कि बेहद ही खास है। और हर बार की तरह इस बार भी रामनवमी के दिन रामलला को पीले वस्त्र ही पहनाए जाएंगे, क्योंकि पीले वस्त्र को शुभ माना जाता है और खास दिन पर ग्रह नक्षत्रों के अनुकूल भी इसे माना जाता है। सज रही है, संवर रही है अयोध्या। उत्सवी उमंग से सराबोर है रामनगरी। रामलला के जन्मदिन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रभु राम के लिए विशेष पोशाक तैयार की जा रही है। रामनवमी पर पीले रंग की पोशाक से सुशोभित होंगे रामलला। मान्यता है कि पीले रंग के वस्त्र शुभ होते हैं और खास दिन पर ये ग्रह नक्षत्रों के अनुकूल भी होते हैं। लिहाजा इस खास अवसर पर रामलला की पोशाक भी तैयार है। राम जन्मभूमि परिसर के अस्थायी मंदिर में रामलला का ये आखिरी जन्मोत्सव है। 30 मार्च को जब रामलला अपने अस्थायी मंदिर में अपना जन्मोत्सव मनाएंगे, उस समय ये खास पीले रंग का वस्त्र पहनेंगे। अब हमारे साथ देख सकते हैं ये जो वस्त्र सिले जा रहे हैं, यही रामलला अपने जन्मदिन पर पहनने वाले हैं। अब उस शख्स से भी मिले जिन्होंने रामलला की विशेष पोशाक तैयार की है। ये भगवत प्रसाद हैं। सालों से रामलला के वस्त्र यही सिलते रहे हैं। पहले इनके पिताजी सिलते थे, बाद में ये जिम्मेदारी इनके हिस्से आई। भगवान रामलला का वस्त्र 84 से बन रहा है। पहले तो गुम्बज में हम लोग वहीं बैठ के सिलते थे। हम थे, हमारे भाई थे शंकर लाल जी और हमारे बच्चे पवन कुमार, श्रवण कुमार, संजय कुमार, सब बच्चे। ये परिवार तक ही सीमित है। परिवार कम से कम काफी दिन हुआ, पहले वही सिला जाता था। जब गुम्बज टूट गया, टूटने के बाद जब भगवान रामलला टाट में आए तब भी बनता रहा पोशाक। और अब जब से ठाठ में आ गए थोड़ा वैकल्पिक मंदिर में, अब इनके वस्त्र भी ज्यादा बन रहे हैं और भव्य मंदिर भी दिख रहा है और भव्य मंदिर बन भी रहा है। और अगले साल भगवान की कृपा होगी तो वहीं बनेंगे, वहीं बैठेंगे। जाहिर है इस बार रामनवमी अयोध्या के लिए एक खास सौगात लाई है। राम भक्त उत्साहित हैं क्योंकि रामलला का भव्य मंदिर आकार ले रहा है और अयोध्या की राम संस्कृति भव्य और दिव्य रूप ले रही है। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। सूरत में राम भक्त ज्वेलर ने चांदी का राम मंदिर बना डाला है। जी हां, उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर की हूबहू प्रतिकृतियां बनाई है। खुशहाल भाई ज्वेलर्स ने राम मंदिर के चांदी के 4 रेप्लिका बनाए हैं। बिल्कुल, राम मंदिर की ये रेप्लिका दुकान में आ रहे लोगों को खूब अपनी ओर आकर्षित कर रही है। राम मंदिर की चांदी की इन रेप्लिका ने दुकान में ग्राहकों की संख्या को बढ़ाकर ज्वेलर की भी चांदी कर दी है। अयोध्या में बन रहे भव्य दिव्य राम मंदिर की खुशी दुनिया भर के श्रद्धालुओं को भक्ति भाव से सराबोर कर रही है। बेशुमार कुर्बानियों और 490 साल के लंबे इंतजार के बाद राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। लिहाजा इसकी कशिश पूरे देश में महसूस की जा रही है।
सूरत के एक ज्वेलर्स ने अयोध्या में बन रहे उसी राम मंदिर की हूबहू प्रतिकृतियां बनाई हैं। खुशहाल भाई ज्वेलर्स के मालिक दीपक चौकसी ने राम मंदिर के चांदी के 4 रेप्लिका बनाए हैं। इनमें सबसे छोटे रेप्लिका को बनाने में 600 ग्राम, जबकि सबसे बड़े रेप्लिका को बनाने में 5 किलो चांदी का इस्तेमाल हुआ है। चांदी के सबसे छोटे राम मंदिर की कीमत 70,000 रुपए है, जबकि सबसे बड़े मंदिर की कीमत 6.25 लाख रुपए है। आज से 4 महीने पहले जब मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि लोगों ने चांदी और सोने का दान किया है मंदिर की स्थापना में, मंदिर के पाये में रखने के लिए, तो उससे मेरे को लगा कि लोगों को चांदी में मंदिर को देखने की भावना है, बट इतना बड़ा मंदिर चांदी में नहीं बन सकता। तो मैंने सोचा कि इसको एक छोटा सा इसका एक मॉडल बना के हम लोगों के लिए दर्शन के लिए बनाए। दीपक चौकसी को राम मंदिर का मॉडल बनाने में कुल 4 महीने लगे। उन्होंने पहले लकड़ी का मॉडल बनाया, उसके बाद उसमें कई बदलाव किए। लकड़ी का मॉडल जब फाइनल हो गया तो 5 कारीगरों की टीम ने चांदी के इस मॉडल को 2 महीने की मेहनत के बाद तैयार किया। श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर की प्रतिकृतियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। राम मंदिर हमारे हिंदी संस्कृति में इतनी अच्छी मान्यता उनको दी गई है, और जो अब जाके जो हमारा सपना पूरा हुआ है कि राम मंदिर बन रहा है, उसी को आज हमने सूरत में देखा, डी खुशहाल भाई ज्वेलर्स में, जो उसका एकदम एग्जैक्टली सेम कॉपी बनाया गया है। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये अलग अलग साइजेस में भी अवेलेबल है, और हूबहू एकदम कॉपी जो राम मंदिर अयोध्या में बनने वाली है वो वैसा बनाया गया है। हम भले ही अयोध्या नहीं जा पा रहे, पर हमने आज उसका ही पूरा रूप हमने इधर शोरूम पे देखा। 23 मार्च से राम मंदिर का ये सिल्वर रेप्लिका आम लोगों के लिए शोकेश किया जाएगा। जो भी राम भक्त या श्रद्धालु इसे खरीदना चाहेगा उसे ऑर्डर देना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राम मंदिर का ये मॉडल बहुत से श्रद्धालु अपने घरों में रखना चाहेंगे। इसकी कीमत भी ऐसी नहीं है कि आम लोग इसे खरीदने के बारे में सोच न सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम मस्ताना, मौसम अबूझ पहेली बन गया है। कहीं हवा, कहीं पानी, कहीं बारिश, तो कहीं ओले और कहीं बर्फ ही बर्फ ने जिंदगी को थाम सा दिया है। बिल्कुल, मौसम ने करवट ली तो पहाड़ों पर दोबारा से बर्फबारी शुरू हो गई। हिमाचल में बर्फ की वजह से पारा फिर से नीचे गिर गया। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ और बद्रीनाथ में काम की रफ्तार पर भी असर पड़ा है। मार्च के महीने में बर्फ की चादर से ढकी वादियां। हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी से एक बार फिर पारा लुढ़क गया है। पिछले कुछ दिनों से हवाओं के बदले मिजाज का एहसास हो रहा था। सोमवार सुबह से ही मंडी और दूसरे पहाड़ी इलाकों को सफेद बर्फ ने अपने आगोश में ले लिया। ये मौसम सेब और मटर के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन गोभी की फसल को इसमें नुकसान होने की आशंका है। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के कई जिले भी बर्फबारी के चपेट में हैं। इन दिनों केदारनाथ धाम के रास्ते से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। ताजा बर्फबारी से इस काम में और वक्त लग रहा है। मंदिर परिसर में जमी 4 से 5 फीट बर्फ को हटा दिया गया था, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी से एक बार फिर परिसर में बर्फ जमने लगी है। खराब मौसम की वजह से केदारनाथ धाम के दूसरे चरण का पुनर्निर्माण भी शुरू नहीं हो पा रहा है। केदारनाथ धाम के साथ साथ बद्रीनाथ धाम में भी मौसम नई चुनौतियां पेश कर रहा है। 27 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर चल रही है, लेकिन चमोली में बदलते मौसम का असर काम की रफ्तार पर पड़ रहा है। पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी दिख रही हैं और पारा भी लुढ़कता जा रहा है। मौसम भले ही नई चुनौतियां पेश करे, लेकिन प्रशासन की पूरी कोशिश है कि रास्तों से बर्फ हटाने का काम वक्त पर पूरा कर लिया जाए, ताकि भगवान के दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों को कोई परेशानी न हो। मंडी से परी शर्मा और चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब दोस्ती की बात गोलगप्पों के साथ। जापान से दोस्ती हमारी परंपरा का हिस्सा बन चुका है और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी भारत दौरे पर हैं और उन्होंने चर्चा और समझौते के बीच दोस्ती की प्रगाढ़ता को और बढ़ाया है। बिल्कुल, और वो देखने में भी आया है। कैसे, आपको बता दें कि जापानी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के बुद्धा जयंती पार्क में गोलगप्पों के साथ दोस्ती का जश्न मनाते और स्वाद चखते नजर आए। दोनों ने मिलकर गोलगप्पे का लुत्फ उठाया, चाय की चुस्की ली और लस्सी बनाने का हुनर भी आजमाया।
गोलगप्पे का लुत्फ उठाते जापानी पीएम फूमियो किशिदा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें भारत जापान की दोस्ती को सेलिब्रेट करती दिखती हैं। चर्चा और समझौते के बीच उन्होंने पीएम मोदी संग गोलगप्पों का लुत्फ उठाया। तस्वीरों में देखिए वो गोलगप्पों का खूब स्वाद लेते नजर आते हैं। गोलगप्पे वाला जापानी पीएम से पूछता है कि क्या और गोलगप्पे खाएंगे, तो पीएम मोदी जोर देते हुए कहते हैं हाँ, उन्हें एक और गोलगप्पा दीजिए। तब किशिदा जी भी मुस्कुराते हुए कहते नजर आए, भैया एक और देना। दोस्ती की ये तस्वीरें दिल्ली के बुद्धा जयंती पार्क की हैं, जहां न सिर्फ दोनों पीएम ने गोलगप्पे खाए बल्कि वो कुल्हड़ में चाय पीते भी नजर आए। इतना ही नहीं, दोनों प्रधानमंत्रियों ने लस्सी बनाने का हुनर भी दिखाया। ये तस्वीरें बताती हैं कि गोलगप्पों पर भी कूटनीति की गपशप हो सकती है और गोलगप्पे दोस्ती में और आनंद भर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये कहा तो ये जाता है कि वक्त के साथ अगर चला जाए तो जीवन में डिसिप्लिन बना रहता है। जैसे कि अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा लेने का। जी हाँ, चाय के वक्त पर आने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन देखिए ना, आते ही वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, वक्त कैसा भी हो बीतता जरूर है। आदमी अगर ठान ले तो जीतता जरूर है। क्या बात है गुंजन, बहुत ही खूब। तो इसी उम्मीद के साथ कि चाय के वक्त पर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए सत श्री अकाल सारियां नूं, इन्हां नूं। तो देखिए, ये वक्त बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें चाय पर चर्चा है, तो वक्त हमेशा याद रखिएगा। चाय वाला 5 बजे गुड न्यूज टुडे पर आइएगा जरूर।